डेंड्रफ की प्रॉब्लम आज के समय में हर किसी को होने लग गई है, फिर चाहे वो घर से बाहर जाए या फिर वो ना जाए, डेंड्रफ की प्रॉब्लम तो होती है। और अगर ज़्यादा डेंड्रफ होने लग जाती है बालों में तो वो फेस पे आती है और फिर फेस को भी वो डल बना देती है, क्योंकि फेस पे अगर डेंड्रफ आएगी तो पिंपल्स होंगे, फिर उसके एक्ने होंगे, फिर एक्ने स्कार होंगे और फिर उसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। तो अगर हम जड़ पे जाए तो हमें डेंड्रफ का सॉल्यूशन करना चाहिए कि डेंड्रफ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डेंड्रफ ना होए और इसकी वजह से जो लाइन में जो प्रॉब्लम्स खड़ी है वो सारी की सारी होए ही ना। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होती है कि हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने बालों में टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, मतलब कि हम अपने बालों को ऑयलिंग करते हैं या नहीं करते हैं। आजकल के समय में ऑयलिंग बालों में करना एकदम फैशन सा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को, वेस्टर्न लोगों को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि वो बालों में कभी तेल नहीं लगाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सामने की चीज़ें पता रहती है, उनके बैकग्राउंड की बातें उन्हें कुछ भी नहीं पता होती है, ना ही वो कुछ शेयर करते हैं, और करते भी हैं तो सिर्फ केमिकल प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो हमें ट्रेडिशनल तरीके से अपने बालों को डेंड्रफ फ्री बनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करने के लिए हमें क्या लेना होगा? नारियल का तेल सबसे बेस्ट होता है बालों के लिए, ये तो आप सभी और हम सभी जानते हैं। तो नारियल के तेल में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए जिससे हमारे बालों में डेंड्रफ बिल्कुल नहीं हो, और हमें कब तेल लगाना चाहिए, घर से बाहर जा रहे जब लगाना चाहिए या रात को सोने के पहले लगाना चाहिए, और तेल लगाने के बाद हमें क्या क्या प्रोसेस रखना है, तो हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहिए जिससे हमारे बाल की ग्रोथ बढ़े, बालों में से डेंड्रफ नेचुरल तरीके से ना हो। तो हमें बालों के लिए क्या क्या चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, और कौन सी चीज़ें हमें इग्नोर करना चाहिए जिससे हमारे बालों में डेंड्रफ ना हो और हमारे बालों की ग्रोथ बढ़े और बालों में शाइनिंग और सिल्की बाल हो जाए। शुरुआत करते हैं सुबह से कि हमें सुबह क्या चीज़ लेना चाहिए। तो हमें लेना चाहिए आंवले का जूस। आंवला का जूस काफ़ी सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, या फिर अगर आपको नहीं लेना है मार्केट का बेस्ड आंवला जूस तो आप आंवला का पाउडर बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे उसका वीडियो भी शेयर किया है कि आंवला पाउडर कैसे बनाना चाहिए और उसे किस तरीके से स्टोर करना चाहिए कि हमें उसे साल भर तक कंज्यूम कर सके। तो सुबह हमें कांच की गिलास में आंवला पाउडर लेना है और उसमें मिला देना है पानी, या फिर आप ये प्रोसेस को रात में भी कर सकते हैं और आपको ये सुबह पानी कंज्यूम कर लेना है। चाहे तो आंवला भी खा सकते हैं उसका जो पाउडर रहेगा, या फिर आप उसे अपने गमलों में भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि दोनों बेनिफिट होगा हमारे लिए भी। तो मैं तो इसे कंज्यूम कर लेती हूँ, पानी विद आंवला पाउडर। अब बात आती है कि तेल लगाने की, कि कौन सा तेल और किस तरीके से लगाना चाहिए। यहाँ तो आपको लेना होगा कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस का मतलब ये होता है कि इस कोकोनट ऑयल को बनाने में किसी भी प्रकार का हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है। जो इनकी जो चक्की रहती है जिसमें कोकोनट की गिरियाँ डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो उसमें जो ऑयल निकलता है तो वो कहलाता है कोल्ड प्रेस। सेकेंड थिंग ये आती है कि दिन भर में हमें क्या क्या चीज़ें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। तो शुरुआत तो हमने जूस से की है, फिर हम खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो सौंफ में हमें आंवला की सुपारी खाना चाहिए बिना नमक वाली, या फिर आप आंवला का मुरब्बा अपने घर में बनता हो तो आपको वो लेना चाहिए। तो इससे सब नेचुरल तरीके से हमारे बाल काले भी हो जाते हैं जो अगर वाइट हो चुके हैं, और हमारे बाल सिल्की शाइनी और बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है ईजिली बिना कोई केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से। और हमें अपने बालों में हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग करना चाहिए रात को सोने के पहले, ताकि वो रात भर में जड़ें प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। यदि कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें बिल्कुल भी ल्यूक वार्म, मतलब थोड़ा सा गुनगुना नहीं करना है, बिल्कुल भी गुनगुना नहीं करना है। बस जस्ट आपको कोकोनट ऑयल लेना है एक कटोरी में, और उसमें आपको या तो आपको कैस्टर ऑयल मिलाना है, मतलब कैस्टर ऑयल लेना है जो कि मेरे पास ऑलरेडी कोल्ड प्रेस का है, और या फिर आप कोल्ड प्रेस, अगर आपके पास कोल्ड कैस्टर ऑयल आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें लेना होगा 5-6 बूंदे बादाम रोगन की, जो कि पतंजलि की आती है, हमदर्द ब्रांड की आती है, डाबर की आती है, जो भी आपको मिल जाती हो आसानी से आप वो ले सकते हैं। वैसे आपको इन सभी प्रोडक्ट की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यदि आप इनका प्राइस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो ये हुआ ऑयलिंग करने का तरीका। रात को अच्छे से मसाज करना है बिल्कुल आपकी फिंगर टिप से, ताकि वो आपकी जड़ों में अच्छे से तेल एब्जॉर्ब हो जाए। और नेक्स्ट डे आपको बालों को धोना है। अब बालों को धोने के लिए सबसे ज़्यादा दिमाग में यही आता है कि तरह तरह के शैम्पू, मतलब बाल हेयर फॉल वाला शैम्पू या फिर बालों को हेल्दी बनाने वाले शैम्पू, क्योंकि सभी ब्रांड्स को पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है बालों में डेंड्रफ की, हेयर फॉल की, फिर ग्रे हेयर की, तो वो सभी के हिसाब से
उस प्रकार का केमिकल ऐड करते जाते हैं और अपनी कंपनी के नाम पे अलग अलग प्रॉब्लम के शैम्पू लॉन्च करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे को जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो वाला शैम्पू खरीदें, ऐसा नहीं है। जो भी सिंपल आता है शैम्पू जिसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल नहीं हो, जैसे कि हेयर फॉल होता है तो उसमें हेयर फॉल का कुछ केमिकल मिला देते हैं ताकि वो हेयर फॉल ना हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हैं कि जिससे हमारे बाल झड़े नहीं, पर कहीं ना कहीं हमें वो केमिकल आने वाले समय में किसी और प्रॉब्लम से भी उलझा सकता है। तो बेटर यही होगा कि आपको प्लेन शैम्पू लेना है और जितना हो सके हर्बल वाला शैम्पू लेना चाहिए। जो आयुर्वेदिक जो थोड़े से हर्बल शैम्पू होते हैं वो हमें लेना चाहिए और वो अपने बालों में लगाना चाहिए। तो शैम्पू लगाने के पहले यदि हम आंवला, अरेठा और शिकाकाई, ये जो 3 जड़ी बूटियाँ होती है, मतलब ये 3 हर्बल चीज़ें रहती है, तो इन तीनों को क्या करना होगा, आपको रात को लोहे की कढ़ाई में इन तीनों का पाउडर डाल देना है और फिर पानी मिला के रख देना है लोहे की कढ़ाई में। अब नेक्स्ट डे आपको इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है अच्छे से ताकि इनका रस पानी में आ जाए। फिर इसे आपको छान लेना होगा। ये मैं अपनी तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से लगाती हूँ। ये एक नेचुरल शैम्पू भी होता है और बालों के लिए एक बेटर ट्रीटमेंट भी होता है, जो हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी हो या बड़ी हो, आसानी से सॉल्व कर देती है। फिर वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती है। बस हमें इसे कंटिन्यू रखना रहता है जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि हर किसी की प्रवृत्ति अलग होती है। किसी को जल्दी बेनिफिट हो जाता है और किसी को देर से होता है, ये डिपेंड करता है। तो इस तरीके से बालों को पहले वॉश करना चाहिए नेचुरल तरीके से। फिर इसके बाद यदि आपको लगे कि बालों में से ऑयल नहीं गया है तो तब आपको शैम्पू का यूज़ करना है। अदरवाइज़ इसमें जो रीठा होता है वो नेचुरल शैम्पू का काम करता है, तो हमें शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। यदि आपको लग रहा है कि यदि ऐसा लग रहा है कि ऑयल नहीं निकला है बालों से प्रॉपरली, तो फिर आपको शैम्पू का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो यही जो 3 इंग्रेडिएंट हैं नेचुरल, तो उससे ही काफ़ी अच्छे तरीके से ऑयल रिमूव हो जाता है। तो ये था बालों को वॉश करने का तरीका, नेचुरल भी और केमिकल तरीके से भी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्ट को तो उसको किस तरीके से यूज़ करें, राइट। अब बात आती है कि बाल वॉश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तुरंत तेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग पुराने के समय में लोग कहते थे कि गीले बालों में तेल लगाना चाहिए तो उससे हमारे बाल काले रहते हैं और झड़ते भी नहीं हैं। तो वो बात बहुत सही है, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से अपने बालों में ऑयल लगाती हूँ। जैसे ही जो बाल वॉश करते हैं तो जो गीले रहते हैं तो उन्हीं गीले बालों में हल्की थोड़ा या हल्के हाथों से अपनी जड़ों में, बालों की जड़ों में लगा लेना चाहिए तेल। तो इससे हमारे बाल काले हो जाते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम कम हो जाती है। आपको अपनी बालों की लेंथ में नहीं लगाना है, आपको सिर्फ जड़ों पे लगाना है ताकि वो जड़ों से बालों में तेल चले जाए अंदर स्कैल्प में और हमारी जो डैंड्रफ प्रॉब्लम है वो ठीक होती जाती है। तो ये था एक बालों के बारे में कुछ सिंपल सी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ। यदि आपको ये वीडियो में कुछ भी आपके लिए कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें क्या क्या जानकारियाँ आपके लिए सूटेबल रही है। और आपने देखा है पहली बार इस चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा सुना तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।